Hello, Assalamu alaikum. I'm Sayyid Nomad Ali, and I'm here to teach you history of ideas and the course. The subject title is Cartesian meditation, which is the sub part of the modern philosophy. In modern philosophy, one of the great thinker, Rene Descartes, has a greater influence on modern ideas, which is called the rationalism. So modern philosophy has a key idea, the Cartesian meditation, deception. All these are the key concept of Rene Descartes, and there is a popular quote of Rene Descartes. I think, therefore I am, cogito ergo sum. So now we are going to discuss over the topic Cartesian skepticism and about the Rene Descartes. What Rene Descartes said. सो रेंट कार्ड का जो टाइमलाइन है वो 17th सेंचुरी है. दिस आइडियाज रेशनलिज्म जो है इस बात पे बिलीव रखता है कि आवर आइडियाज इन माइंड हैज इनेट built-in memory, and when we are born with some innate knowledge, and with the use of reason and mind and the use of rationality, we come from that knowledge. The knowledge is embedded in our mind, and and he become the father of modern philosophy in that manner, and he proposed the idea of rationalism. जो rationality का जो idea है वो रेन डिकार्ट की तरफ से propose किया गया है. वो क्या है कि I think therefore I am. Who am I? यानी इंसान क्या है? Who am I? Human is thinking being. Who am I? I am a thinking being. I am a rational being. So human being is a rational one. Rand Descartes का कहना है कि we are different from the other species because of what? Because of what? Rationality. Because of our using reasons. So we have to be discuss his book Meditation, the first philosophy, which he wrote in 1641. The first philosophy, Meditation on the First Philosophy, the name of the book. और उसमें ये एक रेडिकल स्केप्टिज्म का कॉन्सेप्ट पेश करता है. और रिमेंबर दैट जो रेन डिकार्ट है वो एक मैथमेटिशियन है, और डिकार्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें डेरिवेशन इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन भी हमें काफ़ी नज़र आता है रेन डिकार्ट का. रेन डिकार्ट जो है एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर जो है कंसिडर किया जाता है. क्यों उसने रैशनलिस्ट कंसिडर किया जाता है कि उसने एक स्केप्टिक अप्रोच रखी और मेथड ऑफ डाउट को यूज़ किया. उसका मानना यह है कि हम जो इंसान हैं वो अपनी थिंकिंग के ज़रिए, रैशनैलिटी के ज़रिए इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द नॉलेज इज टू बिकम अ स्केप्टिक. वी डू डाउट. ये डाउट वो शक की बीमारी नहीं है. यहाँ डाउट से मुराद है कि आप कीप गोइंग ऑन सर्च, अनसर्टन रहना है और इवैल्यूएट करना है. तो वी मूव फॉरवर्ड. तो डिकार्ट की जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है, इसको मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसने रेशनलिज्म का फाउंडर बना, स्कूल ऑफ थॉट को उसने प्रपोज किया. तो इसकी जो एपिस्टेमोलॉजी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है कि फिलोसफिकली हम एग्जामिन कर सकते हैं नॉलेज को और उसके ओरिजिन को बाय यूज ऑफ डाउट. मेथड ऑफ डाउट जो है वो उसका टूल है नॉलेज के अंदर. और जो रेशनलिज्म है, जो ये आइडिया नॉलेज के बारे में कहते हैं कि जो हमारे पास इंटेलेक्ट है, माइंड है, दिस इज ओनली द फैकल्टी टू अंडरस्टैंड ऑल द आइडियाज, एंड दिस आइडियाज आर ओनली एम्बेडेड आवर माइंड. we just we just analyze and deeply analyze by using the mathematical intuitions or by using the rationality. We come toward that without relying on the sense. By their mind, by the reason, we can reach toward the knowledge. अब उसने कैसे इस बात को समझाने की कोशिश की. उसने कहा हम अपने डाउट कर सकते हैं, लेकिन किस पे डाउट कर सकते हैं? जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जो हमारे स्टिमुलस हैं, जिससे हमें डाटा कलेक्ट होता है, उस सब पे हम डाउट कर सकते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक वैक्स को देख रहे हैं, हमारे पास एक वैक्स की एग्जांपल है, तो वो हमें दिखेगा इन अ सॉलिड फॉर्म, बट जब वो बर्न होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो मेल्ट हो जाएगा, तो हमें वो नज़र आएगा लिक्विड स्टेट में, वो एवोपरेट हो गया. इसी तरीके से एक आइस क्यूब आपके सामने, वो आपको जो
विजन हो रहा है वो एक सॉलिड स्टेट हो रही है, बट आफ्टर द सर्टेन टाइम जब वो मेल्ट हो जाएगा वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जो आँख है वो तो हमेशा धोखा ही देती है, यानी जो हमारे सेंसेस हैं वो हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। अनदर एग्जाम्पल वी हैव, जब हमें फीवर होता है तो हमारे टेस्ट बड प्रॉपरली काम नहीं करते और हम एक रॉन्ग मैसेज कंसीव कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो बिटर है वो जो स्वीट है वो बिटर है, हालांकि उसका टेस्ट ऐसा नहीं होता। तो हमें अक्ल जो है, जो माइंड है वो कैप्टन है, वो ड्राइवर है, और वो हमारी बॉडी को डिक्टेट करता है और जो है हमारे सेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है। इसी तरह से हम इस मेथड ऑफ डाउट को यूज़ करते हुए डिकार्ट के फ़लसफ़े को समझ सकते हैं कि उसने किस तरह से इस एपिस्टेमोलॉजी को, सिस्टमैटिक डाउट की बात करता है कि सबसे पहले जो भी कुछ आप जानते हैं आप उसको डाउट करें, कि जो आपने सेंसेस से गेन किया है, जो कुछ उस पे आप उसको रिफ्यूट करें। जब आप रिफ्यूट करेंगे, जब आप बुलडोज़र चला देंगे अपने जो मौजूदा पर, तो उसके बाद फिर आप उसको एक नए सिरे से आगाज़ करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे। वो कहता है कि इंड्यूबिटेबल क्या चीज़ है। अगर मैं डाउट करने जाऊँ तो मैं हर चीज़ पे डाउट कर सकता हूँ। ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है इस पे मैं डाउट कर सकता हूँ। ये जो 5 बॉडी सेंसेस से जो मुझे डाटा रिसीव हो रहा है, मैं इस पर भी डाउट कर सकता हूँ। मैं हर चीज़ पे डाउट कर सकता हूँ। मैं अपनी बॉडी पे भी डाउट कर सकता हूँ। मगर नहीं कर सकता तो मैं जिस चीज़ से डाउट कर रहा हूँ, मैं हर शय पे, हर चीज़ पे शक कर सकता हूँ। मगर मैं नहीं डाउट कर सकता, आई कैन नॉट डाउट ऑन माई माइंड, because mind is a faculty, mind is the object or thing or entity from which I perform the function of doubt। मैं हर चीज़ पे शक कर सकता हूँ मगर नहीं तो अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर, क्योंकि उसी से तो थिंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ माइंड। जैसे कि कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वैसे ही डाउटिंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ माइंड। डाउटिंग इज ऑल्सो द फंक्शन, वन ऑफ द की फंक्शन ऑफ अ थिंकिंग। तो वो कहते हैं कि जो भी हमने बिलीव है उसको हम फॉल्सिफाई करते हैं, उसको हम जैसे हमारे बहुत से ड्रीम है, इमेजिनेशन का पार्ट भी हो सकते हैं वो, तो हम देखते हैं कि क्या ये इंडिबिटेबल है, टोटली इंडिबिटेबल है, जिस पे डाउट ना किया जा सके, फिर मैं जाके उस बात पे यकीन करूँगा। तो ये जो उसका फिलोसफिकल मेथड है, ये कुछ इस तरह है। सबसे पहले वो कहता है, इसको मेडिटेशन की तरह से करता है। सबसे पहले वो कहता है कि रेडिकल स्केप्टिसिज्म हो, यानी बीइंग अ स्केप्टिक। यानी स्केप्टिक का मतलब आप क्या करो, आप डाउट करो ऑन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फॉल्सिफाई करो और हर चीज़ को रिड्यूस करते चले जाओगे अपने माइंड से। और कि ये रेडिकल का मतलब ये कि वन कैन डू इट ऑन देयर ओन, यानी आई वांट टू नो बाय माय ओन थिंकिंग, ऑन बाय माय ओन माइंड। और जो कुछ मुझे सुना सुनाया है, अजम्पशंस हैं, विजन्स है, उस पे मैं यकीन नहीं कर रहा। तो ये बड़ा रेडिकल है, ये बड़ा रैशनल है। इसी तरीके से वो फिर कहता है कि माइंड इज होली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड कैन टीच मी बेटर। तो आई कैन नॉट डाउट दैट आई डाउट, आई कैन नॉट डाउट दैट आई डाउट। और इसी की बेसिस पे वो रेफ्यूट करता चला जाएगा, वो रेफ्यूट करता जाएगा जो फॉल्स बिलीव हैं और जो अदर आइडियाज़ हैं। और उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो एक एक चीज़ जो उसके बाहर नज़र आ रही है, चेयर नज़र आती है, टेबल नज़र आती है, कॉन्सेप्ट नज़र आते हैं, वो उन सब पे डाउट करता चला जाएगा एक्सटर्नल वर्ल्ड पे। और उसके बाद करते करते उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वहाँ होगा सिर्फ उसका एक माइंड जिस पर वो डाउट नहीं करा। जैसे मैंने कहा कि आई कांट डाउट दैट आई डाउट, एंड हु एम आई एम अ थिंकिंग बीइंग, आई एम अ रैशनल बीइंग, सो आई कैन नॉट डाउट ऑन माय थिंकिंग, एंड थिंकिंग इज कम फ्रॉम द माइंड, सो आई कैन नॉट डाउट ऑन माइंड। सो माइंड इज द सोर्स providing the knowledge, and where the ideas come from the mind, तो वो कहेगा गॉड प्लान कर रहा है इसको, गॉड इज ट्रू, गॉड इज नॉट अ डिसीवर, वो हमें धोखा नहीं देगा। गॉड जो है वो हमें रहनुमाई करेगा। यहाँ जो रीजन है वो माइंड में गॉड की तरफ से है। तो वो कहता है जो इनेट आइडियाज है वो परफेक्ट गॉड, परफेक्ट गुडनेस है वो। तो यूं वो अपने इस आर्गुमेंट को कहता है कि आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम, so I am, who am I am a thinking being, and what is thinking behind? Thinking is in mind, and all ideas is come from the mind, and these ideas are planted from the God, and God cannot deceive us,
तो ये इसने जो आइडियाज़ दिए हैं और ये जो रेडिकल स्केप्टिज्म से वो चलता है और सब चीज़ों को रिफ्यूट करके दोबारा से कंस्ट्रक्ट करता है अपने बेसिस पे, अपने मेंटल बेसिस के ऊपर। और वो यूँ कहता है कि इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी इमेजिनेशन और ड्रीम से बाहर निकल सकता है। अच्छा जी, ड्रीम मोर कॉन्शियस और जो थिंकिंग है ये प्रोसेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से रिलीजियस चीज़ों को रिकंसाइल किया जा सकता है, साइंटिफिक चीज़ों को रिकंसाइल किया जा सकता है और एक सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल मिलेगा। भाई 1 + 1 2 होता है, ठीक है, मैंने देखा, मैंने जाना, तो ये इंड्यूबिटेबल है। 3 + 2 5 है, ये इंड्यूबिटेबल है। इस आइडियाज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डी विंची पे भी रहा, आगे चल के कोपरनिकस पे रहा, गैलीलियो पे रहा और जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया रेनेसां में प्रीवियसली, तो वहाँ पे जो है रेने डिकार्ट का जो है वो इन साइंटिफिक आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तफ़ीद हुए डिफरेंट जो है साइंटिस्ट। ये मेडिटेशन एंड फर्स्ट फिलॉसफी के कुछ टेक्स्ट है जो हम पढ़ते हैं। हाउ ऑफन हैज़ इट हैपेंड टू मी दैट इन द नाइट आई ड्रीम दैट आई वाज इन द पर्टिकुलर प्लेस, मैं एक जगह था, दैट आई वाज ड्रेस्ड एंड सीटेड नियर द फायर, व्हाइल इन रियलिटी आई वाज लाइंग in the press. In dwelling carefully on this reflection, I see manifested there are no certain indication by which clearly distinguish wakefulness from the sleep. ये इसकी बुक मेडिटेशन में उसका एक फ्रेज है जिसमें वो कहते हैं ये तो मैं ड्रीम में था, ये तो मैं सब कुछ ड्रीम में कर रहा था, आई थॉट दैट आई एम डूइंग, बट मैं जब जागा तो मुझे पता लगा ये तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने एक मूवी देखी हो इंसेप्शन, और इंसेप्शन के अंदर भी डिकार्ट की जो मेडिटेशन है उसके अंदर जो ड्रीम इंक्यूबेशन और लूसिड ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि स्टेप बाय स्टेप वन ड्रीम टू अनदर और वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेयर ऑफ ड्रीम्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये मेडिटेशन है फर्स्ट फिलॉसफी की कि वो डाउट किया और फिर वो अनदर इन रियलिटी, तो वो कहता है कि ड्रीम और अवेक ये मैं कैसे डिवाइड टाइम करूंगा। तो अवेक व्हेन वी आर कॉन्शियस, when my mind is thinking. If someone has a mind and their mind is not working properly, so it means it is just an entity, it is just a physical thing. जस्ट लाइक दैट अगर ये लैपटॉप है तो क्या ये सोचने की सलाहियत रखता है? नहीं। ये नॉन थिंकिंग थिंग है। क्या चेयर सलाहियत रखती है? नहीं। तो मैन सलाहियत रखता है, क्यों? क्योंकि उसके पास थिंकिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर एक इंसान, उसके पास ब्रेन है, माइंड है, मगर वो अगर सोचने समझने की यानी डाउट करना, रिफ्यूट करना और अपने माइंड की बेसिस के ऊपर आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब फिर ये डाउट है उसके ऊपर कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अच्छा, उस तरह उसको डिसीव करते हैं, वो उसको इविल जीनियस कहें, यानी माइंड में फिर जब हम डाउट नहीं करेंगे, स्केप्टिक नहीं होंगे, रेडिकलिज्म को यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या? फिर हम सुनी सुनाई बातों पे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ऊपर बातों को मानते चले जाएंगे। अच्छा, मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलॉसफी में एक और पैरा है कि लेट हिम द इविल जीनियस डिसीव मी। अब वो कहता है कि माइंड में इविल जीनियस है, वो मुझे धोखा देता है, वो मुझे एक डिसेप्शन क्रिएट कर देता है। अब वो सेंसेस के ज़रिए हो या फिर वो एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाए या ड्रीम की तरह से इल्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जैसे अभी हमने देखा कि वेदर आइदर यू अवेक और यू आर ड्रीमिंग। तो ये जो सिचुएशन है, वो कहता है इविल जो जीनियस है वो डिसीव करता है। ही कैन नेवर कॉज मी टू डू नथिंग सो लॉन्ग एज आई थिंक दैट आई एम समथिंग। If I am something, so I am an ability to think, and if I'm not able to think, so I'm nothing. So I am being because of what? Because of my thinking. और थिंकिंग कब इफेक्टिव होगी? वो कहेगा जब हम रेडिकल होंगे, जब हम स्केप्टिक होंगे। so that so that reflecting well, we must come to definitive conclusion that this position that I am, I exist. So who am I and when I exist? So I am a thinking being, and I exist when I'm thinking, when I'm doing thinking. So I mentally conceive it. I mentally conceive the idea. If my mind is not present, my mind is unconscious, and my mind has no ability to do doubt and refute the things and to become a radical and the rational one. So I am not exist there. So being an exist, we must become a rational one, and we do the doubt. We use the method of doubt. So this one is the idea of रेन डिकार्ड, और उसके लिए उसने एक कचिटो एर्गो सम, इसका मतलब है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये डिकार्ड ने डिस्कोर्सिव मेथड में लिखा। और इसी तरीके से वो इविल जीनियस को कैसे बता रहे हैं कि इविल जीनियस उसको धोखा देता है, तो हम इविल जीनियस माइंड में कहता है कि वो हमें डिसीव करता है, और डिकार्ड कहता है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे शो करेंगे, हम उसके धोखे में ना आएंगे और हम चीज़ों को
रिफ्यूट करके जो हम डिसीव हुए हैं, हम परसेप्शन इल्यूजन का शिकार हैं, इमेजिनेशन का शिकार क्रिएशन है हमारे माइंड में, तो उन सब पे डाउट करके उस वक्त तक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, जब तक वो इनडिबिटेबल ना हो जाए। तो बड़ा ग्रेट आइडिया रेंट डिकार्ड का, और उसने अपनी मेडिटेशन में क्या कहा कंसर्निंग दोज थिंग्स दैट कैन बी हैंडल। तो सबसे पहले वो फर्स्ट मेडिटेशन फर्स्ट में वो कहता है कि थिंग्स कैन बी फॉल इनटू डाउट। तो डिकार्ड का कहना ये है कि अराउंड जितनी भी चीज़ें उन सबको वो एग्जामिन करे, और एग्जामिन करने के बाद उन सब पे लोगों ने जो ओपिनियन दिए हैं उसका खुद का जो ओपिनियन है, जैसे कि आपने पॉलिटिक्स में ओपिनियन सुने हैं, आपने दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में आपने अपनी आँखों से देखा है, क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया है, या अगर आपने लाइफ में अपने सेंसेस से भी देखा है, उन सबको कि मैं देखूं, जैसे मैंने कहा ड्रीम, यहाँ तक कि ड्रीम और स्लीप के दरमियान भी डिवाइड लाइन करें। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हर एक चीज़ को वो कहता है कि डाउट करो, और वो देखो कि मैं तो सिर्फ उस चीज़ों को देखूंगा जैसे वो यूनिवर्सल हो, जैसे 1+1 2 होता है, 1+2 3 होता है, 3+2 5 होता है, ये इंडिबिटेबल है, ये हमेशा सेम आंसर होगा। इसी तरीके से वो कहता है कि मुझे भी एक ऐसा ही आंसर चाहिए जो इंडिबिटेबल हो, जिसके ऊपर फर्दर डाउट नहीं किया जा सके। ये तो पहला स्टेज है। सेकेंडली, मेडिटेशन 2 में वो कहता है कि माइंड का क्या फंक्शन है और माइंड कैसे, और आगे चल के हमें भी ये बात भी पता लगेगी कि वो किस तरह से रेंट डिकार्ड डुअलिस्ट है, क्योंकि वो माइंड और बॉडी दोनों को अहमियत दे रहा है। लेकिन इस मेडिटेशन 2 में वो कहता है कि माइंड जो है वो बेटर देन द बॉडी है, माइंड जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। और यहाँ पे जो वो कहता है कोजिटो अर्गो सम में कि आई एम आई एग्जिस्ट, तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ जो आई है वो उसकी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है। यहाँ जो आई है वो उसकी रैशनल सोल को मेंशन कर रहा है। यहाँ माइंड से मुराद रैशनल सोल है, जैसे कि क्लासिकल ग्रीक में जो सोक्रेटिस माइंड इज इक्विवेलेंट टू सोल, यानी एंड सोल इज इक्वल टू रैशनैलिटी कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे भी रेन डिकार्ड की जो मिस्ट्रियस आई है वो किस चीज़ को शो कर रही है, माइंड को, मेंटल स्टेट को, राइट। तो इसी तरह थर्ड अगर हम बात करें तो फिर वो इम्बेड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, कि गॉड एग्जिस्ट करता है कहाँ, माइंड में। और जो फर्स्ट टेंस नॉलेज होती है, जो उसको इनेट आइडियाज दिए गए हैं, परफेक्ट एब्सोल्यूट आइडियाज दिए गए हैं हमारे माइंड में, वो गॉड की तरफ से एम्बेड है। और गॉड जो है वो जब हम आइडियाज को परसीव करते हैं तो गॉड हमें गाइड करता है, हमें रहनुमाई करता है। तो वो कहता है कि हम इस तरह से ये जो आइडियाज हैं ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी बने, यानी डिकार्ड इज अपीलिंग टू द स्कोलिस्टिक नोशन ऑफ परफेक्शन, जैसे कि प्लेटो ने आइडिया ऑफ परफेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। और इस तरह से जो वो ये बताता है कि गॉड क्या करता है, गॉड उसको हर पूरी दुनिया की जो टोटल कॉज एंड इफेक्ट है उससे आगाह करता है। गॉड जो है वो इनफाइनेट जो है वो कमांड देता है, आइडियाज है। आई हैव एन आइडिया ऑफ गॉड एज बीइंग इनफाइनेट, इंडिपेंडेंट, सुप्रीमली इंटेलिजेंट, सुप्रीमली पावरफुल एंड द क्रिएटर ऑफ ऑल बीइंग, राइट। इस तरह से वो तस्वुर खुदा भी देते हैं अपना। द आइडिया ऑफ गॉड कंटेन मोर ऑब्जेक्टिव रियलिटी देन द एनी अदर आइडिया। So that's how the only God have a such imminent reality as there is objective reality in my idea. So what is the conclusion? God is the source of my idea of God. God is the source of my idea of God. यानी खुदा का तस्वुर भी जो है वो मुझे खुदा ने ही दिया है, वरना मैं अपने तस्वुर में खुद खुदा को भी नहीं ला सकता। तो दैट्स व्हाई द गॉड एग्जिस्ट, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल दोज थिंग। ये जो इसने कॉन्सेप्ट दिया और अपने साथ थिंकिंग और एबिलिटी को समझाया। इसी तरीके से नेक्स्ट मेडिटेशन के अंदर मेडिटेशन 4 में रेन डिकार्ड कहता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है ट्रू और फॉल्स में, जैसे कि गॉड उसने बताया कि वो रहनुमाई करता है, वो ट्रू गुड है, वो परफेक्शन है, तो वो हमें रहनुमाई करेगा। लेकिन इसी तरीके से एक इविल जीनियस है जो हमें डिसीव करता है, हमें बहकाता है। तो यहाँ जो बात है मेडिटेशन में वो कहता है गॉड कैन नेवर डिसीव, खुदा जो है वो कभी डिसीव नहीं करेगा। वो कहेगा कि जब हमारे पास शेकी एजम्पशंस होती हैं, जब हम इल्यूजन का शिकार होते हैं, और जब हम इम्परफेक्शन की तरफ हैं, हम बड़ी कंफ्यूज इमेजेस और कॉन्सेप्ट लेके बैठे होते हैं, तो उसका मतलब हमें इविल जीनियस हमें डिसीव कर रहा है। और जब हम अपनी रैशनैलिटी को
हम डाउट को यूज़ करें, रेडिकल हों, तो फिर खुदा की इंटेंशन हमें नज़र आएगी और खुदा जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एरिस्टोटल के यहाँ फाइनल कॉज था कि जो फाइनल कॉज है कि हर चीज़ की कोई ना कोई टेलॉलॉजी है, हर चीज़ का एक पर्पस है, जो अल्टीमेट एंड है वो फाइनल कॉज जो है वो गॉड है, गॉड इज़ द प्राइम मूवर, गॉड इज़ द फर्स्ट कॉज। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रेन डिकार्ट ने अपने इस ग्रेटर गुड आर्ग्यूमेंट को जो है वो कंसिडर किया। और फिर यही बात हमें सेंट ऑगस्टीन और गॉटफ्रेड लाइबनिज़ के फ़लसफ़े में भी नज़र आती है। इसमें फिर स्पाइनोज़ा हमें आगे नज़र आएगा जो जहाँ गॉड को एम्बेड करता है। तो यहाँ रेन डिकार्ट जो है इस तरह से एक तस्वर खुदा भी देते हैं और डिवाइड लाइन क्रिएट करते हैं बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स। मेडिटेशन 5 concerning the essence of material things and again concerning God that he exists। तो वो कहते हैं कि जो हमें जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं और जो मटेरियल हमें एग्जिस्ट नज़र आता है, अब देखिए फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो उसने माइंड की, मटेरियल की, थिंकिंग सब्सटेंस की बात की, और अब वो बात कर रहे हैं कि भाई बॉडी भी है, बॉडी में सेंसेस हैं, और ये जो हम मटेरियल थिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो गॉड एग्जिस्ट करता है इन माइंड और गॉड हमें रेनुमाई करता है। अब हम उस आइडियाज को, जो नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है आइडियाज का, दैट वी हैव वन ऑब्जेक्ट, तो ही सेइंग दैट ही इज सेइंग दैट इन द सेम पीस ऑफ वैक्स, जैसे वो वैक्स की एग्जांपल दे रहा है कि इंस्पेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द माइंड अलोन, कि जैसे कि हम देखते हैं वैक्स जो है वो जब देखा तो सॉलिड स्टेट में है और वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द, तो इसी तरह थिंकिंग सब्सटेंस है हमारा, और साथ में एक एग्जिस्टिंग बॉडी, फिजिकल, नॉन फिजिकल और फिजिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में, यानी माइंड एंड बॉडी दोनों मैटर करता है। ये हमारा 6 मेडिटेशन भी हमें यहाँ नज़र आता है कि इंसान जो है वो डुअलिस्टिक नेचर का है, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल। यानी यू कैन से दैट कि डिकार्ट का मानना ये है कि डिकार्ट का मानना ये है कि जो हम एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस शो कर रही है माइंड एंड बॉडी को, और वो कैसे शो कर रही है, वो कहता है कि गॉड क्रिएटेड एंड सब डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंस। एक है थिंकिंग सब्सटेंस जिसको वो माइंड कह लें, थॉट कह लें, थिंकिंग कह लें, जिससे वो डाउट कर रहा है, रिफ्यूट कर रहा है। अच्छा, एक्सटर्नल सब्सटेंस क्या है, एक्सटेंडेड सब्सटेंस क्या है, जो कि बॉडी है, फिजिकल है, इसको एक्सटेंशन कह रहा है वो, ठीक है, वो थॉट की एक्सटेंशन कह रहा है। जैसे इसको कार्टेशियन क्यों कहते हैं, ये सहन में सवाल होगा कि देखिए जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये कार्टेशियन एक्स कॉमा वाई, यानी वन इज डिपेंडेंट ऑन, तो माइंड इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडी एंड बॉडी इज इंटरडिपेंडेंट ऑन द माइंड। बस रेन डिकार्ट ने क्लियर पोजीशन ये शो की है कि माइंड डोमिनेट करता है बॉडी के ऊपर, माइंड इज फुली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, और you can say that mind is distinct from the body। बट कीप रिमेंबर दैट कि ये वर्ड सबसे पहले रैन डिकार्ट ने नहीं कहा था। इब्न सीना जो मुस्लिम फिलोसोफर है, और वो अपने गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स में पहले ही ये बात, यानी आप कह दें अराउंड 11th to 10th सेंचुरी, ये बात कह चुके हैं, द सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, ये सोल सेपरेट है, बॉडी अलग है। तो रेन डिकार्ट ने कहा कि माइंड इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द बॉडी, कि माइंड सेपरेट एंटिटी है, बॉडी एक सेपरेट एंटिटी, एंड बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो दैट्स वाई हम रेन डिकार्ट को ड्यूलिस्टिक फिलोसफर भी कहते हैं, और इस तरह से ड्यूलिज्म की बात भी हमें नजर आती है। तो कार्टेशियन स्केप्टिज्म क्या है, सबसे पहले वो बात आ गई, आई थिंक देयरफॉर आई, यानी कोजिटो एर्गो सम, एंड हु एम आई, यहाँ आई से मुराद क्या है, व्हाट इज दिस आई, I is subject, I is thinking, I is the rationality, I is the function and ability of a mind to do doubt। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो रिफ्लेक्शन है, माइंड को कौन गाइड करता है, वो गॉड की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। गॉड की नेचर क्या है, वो एक परफेक्शन ऑफ आइडिया है, और वो हमें रहनुमाई करता है, गाइड करता है, और गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल, और गॉड एग्जिस्ट इन रियलिटी नॉट ओनली इन माइंड, एंड नॉन एग्जिस्टेंस इज इन इम्परफेक्शन। और यहाँ फिर वो बात क्लियर करता है कि जो गॉड इज अ ट्रू नॉट अ डिसीवर, God is a true, not a deceiver. An existence of God on reason is provided by the God। So, एंटी स्केप्टिकल कंक्लूजन यही है कि वो हर चीज़ पे डाउट किया जा सकता है, मगर जो ट्रुथ है, जो कंप्लीट है, जो एब्सोल्यूट है, उस पर डाउट
नहीं किया जा सकता। जैसे वो कहता है कि माइंड से डाउट किया जा सकता है, लेकिन माइंड पर डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि माइंड ही तो डाउट कर रहा है। इस तरह से डिकार्ट ने अपनी गॉड कैन ओनली बी गॉड हिमसेल्फ, यानी गॉड का जो तस्वुर है वो खुदा ही दे सकता है, और उसने परफेक्ट बीइंग का कॉन्सेप्ट दिया। और जो है उसने बताया कि खुदा कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, उसने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी शो किया। और जो ड्यूलिज्म है, कार्टेशियन ड्यूलिज्म, जैसे मैंने अभी बताया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तरह से माइंड एंड द बॉडी, और दोनों की इंट्रैक्शन से ही हम गेन करते हैं। और यही इसकी मेटाफिजिक्स है ह्यूमन नेचर को लेके, कि ह्यूमन नेचर क्या है, इंसान की एग्जिस्टेंस क्या है, तो वो कहेगा माइंड भी है और बॉडी भी है। माइंड कैसे है? वो थिंकिंग सब्सटेंस है। बॉडी कैसे है? वो एक फिजिकल सब्सटेंस है, और वो जो फिजिकल सब्सटेंस है वो एक्सटेंशन ऑफ माइंड ही कहेगा। ठीक है। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन, माइंड अनकॉन्शियस होना ज़रूरी है, ये नहीं कि सिर्फ ब्रेन का होना, बल्कि उसका कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है। और कॉन्शियस से मुराद यहाँ पे डिकार्ट का क्या कहना है कि डाउट करना है। और जो है वो, अब ये पार्ट हमारे ब्रेन में भी है मौजूद, जो उसको डाउट करे, थिंकिंग के फंक्शन को एक्टिव करे। इस तरह से उसने माइंड एंड बॉडी दोनों को एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर किया। और उसने सब्सटेंस ड्यूलिज्म की बात की, यानी फिजिकल सब्सटेंस। और वो कहता है कि फाउंडेशन दैट बी बियॉन्ड डाउट, कि आई थिंक उसने अपनी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन बनाई, नॉलेज फाउंडेशन, वो डाउट पे बनाई। वो कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसका मतलब क्या है? थिंकिंग सेल्फ वाज इमेटेरियल एंड डिड नॉट टेक अप स्पेस लाइक द मैकेनिकल बॉडी, यानी बॉडी तो मैकेनिस्टिक है, फिजिकल है, लेकिन जो हमारा सेल्फ है वो इमेटेरियल है। ठीक है। और उसने दो एंटिटीज बता दी, एक एक्सटेंडेड स्टफ है जिसको फिजिकल बॉडी कह रहे हैं, बॉडी से बना, और एक अनएक्सटेंडेड है जिसको थिंकिंग स्टफ कह रहे हैं, यानी जिससे माइंड बना है। तो इस तरह से दोनों को उसने बताया और दोनों का इंट्रैक्शन बताया। और हमें पता है जैसे कि पाइनल ग्लैंड में, ब्रेन में, अब ये आज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें इसको जस्टिफाई भी कर दिया है कि वो किस तरह से हमारा ब्रेन और माइंड आपस में रिलेट करते हैं। और एक बहुत बड़ी डिबेट फिलासफी या साइकोलॉजी में क्रिएट होती है, जिसे कहते हैं माइंड बॉडी प्रॉब्लम। और माइंड बॉडी प्रॉब्लम बेसिकली कार्टेशियन डुअलिज्म के ही नतीजे में। और वो क्या है कि भाई मेटाफिजिकल मटेरियलिज्म, यानी फिजिकल भी है और हम साथ में जो है वो नॉन फिजिकल एंटिटी भी है। तो मेटाफिजिकल आइडियलिज्म का मानना ये है कि पर्सन इज नथिंग बट अ फिजिकल ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। दूसरी तरफ पोजीशन ये है, मेटाफिजिकल डुअलिज्म क्या कहता है कि पर्सन इज कॉन्शियसनेस, सिर्फ कॉन्शियस है, यानी माइंड है, सोल है, स्पिरिट है, लेकिन वो मटेरियल बीइंग नहीं। लेकिन जब डुअलिज्म की बात करेंगे तो पोजीशन ये, अ पर्सन इज कंपोज ऑफ बोथ ऑफ देम, यानी माइंड भी है। माइंड से मुराद यहाँ पे हमारी सोल, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, जो कि इमेटेरियल है कॉन्शियसनेस। और द सेकंड वन, बॉडी, जो कि एक मटेरियल है, फिजिकल है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द डुअलिज्म। तो ये एक मेटाफिजिकल पोजीशन है। और एक माइंड बॉडी प्रॉब्लम की एक डिबेट ओपन होती है डिकार्ट के फलसफे से, कि माइंड डोमिनेट करता है बॉडी के ऊपर, बॉडी डोमिनेट करती है माइंड के ऊपर, या बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो डिकार्ट ने तो इस क्वेश्चन को ओपन किया, और उसका उसका जो सोल्यूशन यही है कि माइंड जो है वो ग्रेटर है बॉडी से। लेकिन उसका कहना ये है कि ह्यूमन नेचर कंसिस्ट ऑफ कंपोजिट ऑफ बोथ ऑफ दिस, यानी माइंड कॉन्शियस भी है और साथ साथ बॉडी की भी अपनी जगह अहमियत है। तो क्या कंक्लूजन बनता है इस बात का अगर हम कहें तो, आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम, सो आई हु एम आई एम अ थिंकिंग बीइंग, देयर इज नथिंग ऑफ व्हिच कैन बी सर्टेन, यानी हम जो भी कुछ अपने अराउंड देख रहे हैं उस पे डाउट करना, वो सर्टन नहीं है। यानी हम उन आइडियाज़ को हकीकी माने ना माने, वो हो सकता है इमेजिनेशन हो, हाँ, वो आइडियाज़ जो हैं वो प्री सपोजिशन हो। तो रेन डिकार्ट कहेगा कि मेथड ऑफ डाउट को इस्तेमाल करो, ये भी एक एपिस्टेमोलॉजिकल टूल है, इल्म को हासिल करने का एक ज़बरदस्त ज़रिया है, तरीका है। तो डाउटिंग एवरीथिंग रिच टूवर्ड द ट्रू नॉलेज अंटल, यानी स्केप्टिक बने हुए, जैसे कि हेलेनिस्टिक फिलासफी में फायरो था, जो एक स्केप्टिक बनने होने का दावा करते थे कि हम अंटल नॉलेज तक, क्योंकि नॉलेज जो है वो कभी अल्टीमेट हासिल नहीं किया जा सकता, वो एक इनफाइनाइट है। तो हमेशा जानते रहो चीज़ों को, कभी अल्टीमेट नहीं है। तो आप भी देखते होंगे आज कोई रिसर्च होती है, लेकिन 100 ईयर्स बाद हमें पता लगती है कि वो थ्योरी अपग्रेड हो गई, उसमें बहुत सारे फ्लॉ थे, उसके अंदर क्रिटिज्म थे, वो अपग्रेड हो गई। तो डाउटिंग क्या है? इज़ अ काइंड ऑफ थिंकिंग, जैसे मैंने आपको कहा थिंकिंग में रिमेम्बरिंग है, मेमोराइजिंग है, कंट्रास्टिंग है, वैल्यूटिंग है, तो वहीं एक फंक्शन और भी है, वो है डाउटिंग।
जिसको डिकार्ड ने एज अ मेथड यूज किया। इट इज़ अ नेसेसरी दैट वंस इन योर लाइफ डू डाउट। ये इसका सजेशन है कि आप जो है अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारते ना रहें। अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये कि जैसा कि सुकरात ने कहा था, सोक्रेटिस से अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसी जिंदगी बेमायने है जिसकी कभी आपने जांच पड़ताल ही ना की हो कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूँ, कि यूँ सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही उम्र तमाम होती है, इसकी ज़िंदगी है क्या? ठीक है, तो उसको तो जानना, इवेल्युएट करना है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इज, एनीथिंग दैट इज थिंकिंग एग्जिस्ट, यानी इंसान क्यों अलग है, वो कहेगा क्योंकि हम थिंकिंग बीइंग है। बिलीव इन ओन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी डाउट। अपने वजूद पे तो हम डाउट नहीं कर सकते ना, वरना तो फिर मैं डाउट ही कैसे करूँगा। इसी तरीके से वो कहता है आई एम, आई एग्जिस्ट, इट इज़ अ डायरेक्ट सेल्फ एविडेंट इंट्यूशन। ये सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं डाउट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इस तस्वुर पे कि मैं हूँ भी या नहीं। वी इंक्वायर ऑल सॉर्ट ऑफ नॉलेज, दुनिया जहाँ के को हम इंक्वायर कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और उस पर हम एक स्केप्टिक और रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ये ऐसा मानना रैंड डिकार्ड का था। कहते हैं गॉड हैज इनेट आइडियाज, ही इज परफेक्ट, डज नॉट डिसीव अस, और वो हमें गाइड करता है, वो हमें ट्रुथ की तरफ लेके जाता है, ट्रुथ एंड रियलिटी से आगाह करता है। और इसके बरक्स जो इविल जीनियस है वो अपनी एनर्जी लगाता है हमें डिसीव करने के, हमें धोखा दही करने में, हमारे सामने एक इल्यूशनरी पिक्चर क्रिएट करने के लिए, हमें ख्वाब में इमेजिनेशन बनाता है, बना देता है, एक ख्याली दुनिया में हमें ले जाता है, तो जो एक रैशनल नहीं है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसका कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ नथिंग ऑफ विच कैन बी सर्टन, वर्ड इज़ इल्यूजन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये जो हमारे सामने दुनिया, अगर हम सब पे डाउट करें क्या ये वाकई हकीकत है, जो कुछ हो रहा है, कहाँ हैं हम और क्यों है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, जब हम ये सब जानना शुरू करेंगे डिकार्ड के मेथड को फॉलो करते हुए, तो हमें बहुत सारे चीज़ों के सवाल मिलेंगे। लेकिन वो सवाल हमारे अपने हैं, तो जवाब भी हम अपना ही तलाश करेंगे, ना ये कि सवाल हमारा तो जवाब कहीं और से। वो कहता है कि सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल होना चाहिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं देखूंगा, जानूंगा, ठीक है, किसी दूसरे की आंख से नहीं देखूंगा। यानी कि ना हिम्मत, ना किस्मत, ना दिल, ना आंखें, ना ढूंढा, ना पाया, ना समझा, ना देखा, तो मैं खुद देखूंगा, मैं खुद जानूंगा, मैं खुद समझूंगा। तो बॉडी इज मटेरियल और माइंड क्या है, कंप्लीटली मटेरियल है। इस तरह से वो डुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये आइडियाज़ एरिस्टोटल से उसने ओरिजिनेट किए, कह सकते हैं आप। एरिस्टोटल का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो है वो वी परफॉर्म, वी आर कॉन्शियस, वी आर द रैशनल सोल। आपने सुना होगा मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। तो ये जो पॉइंट है एरिस्टोटल की तरफ से था कि मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। वो कहता है यही है कि तमाम स्पीशीज़ में मैन सुप्रीम क्यों है, उसकी वजह क्या है सुप्रीम होने की, उसकी वजह जो है वो सुप्रीम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, रैशनल बीइंग। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट। I think, therefore, I am thinking, therefore I am. So, who am I? I am a thinking being. So, that's all. Take care of yourself. I hope you will be understand well, and we will be meet you in the next lecture. Allah Hafiz.